अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत, रिपोर्ट क्यों जमा ना हुई और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या। सबसे पहले आपको बताएं कि बड़ी अदालत में बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। बोल न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ आज खुद नोटिस की समाअत आज होगी। एफआईआर और कीनिया में तफ्तीशी टीम के दौरे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मंगल को समाअत के दौरान एफआईए की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर दाखिला को रिपोर्ट दिखाने का कहा तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, सहाफियों के साथ बदसलूकी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरशद शरीफ के कत्ल ने कौम को सदमा पहुंचाया। वाकये ने सहाफी बरादरी को बेचैन कर दिया। अवाम ने इंसाफ के लिए अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल ने मामले को देखा। चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 6 दिसंबर को अदालत लगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। सेक्रेटरी वजारत खारजा अदालत में कीनिया की जारी तहकीकात पर रिपोर्ट पेश करेंगे। समाअत के दौरान मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक क्यों जमा नहीं कराई गई। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्या वजीर दाखिला को बुला लें, कहाँ है वजीर दाखिला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर की शाम तक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को एफआईए की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा ना हो सकी है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं इसके नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आया लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों जमा ना हो सकी। जी, अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर के ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत की थी कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कीनिया के अंदर मुरतब की गई थी एफआईए की टीम की जानिब से, उसे आज ही जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए, क्योंकि इस हवाले से आज दौरान समाअत जो है ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रिपोर्ट जो है वो तब्दील कर दी जाए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसके अंदर भी वाज़ेह यही हिदायत है कि आज ही जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। ताम अटॉर्नी जनरल जराये से ये मालूम हुआ है कि अभी तक रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं हो सकी और रात के 12 जो है वो बज चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन या टाइमलाइन दी गई थी उस टाइमलाइन के मुताबिक रिपोर्ट जमा नहीं की जा सकी और जराये का ये कहना है कि कल सुबह जो है ये रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। जी ठीक, तैयब, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। और बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस की। अरशद शरीफ कत्ल केस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अरशद शरीफ को एक मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अरशद शरीफ मुकदमात उनसे जुड़े खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। अरशद शरीफ के खिलाफ 9 अफराद ने सिर्फ 2 दिन में 6 मुकदमात दर्ज किए। मुकदमात दर्ज कराने वाले अफराद को जब तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो सिर्फ 2 अफराद जवाब देने के लिए आए। ज्यादातर एफआईआर कानूनी तरीकाकार को अपनाए बगैर दर्ज की गई। जब टीम कीनिया में वकार अहमद से मिली तो उसने पाकिस्तान की अहम शख्सियात से शनासाई का दावा किया। फैसल वावरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया। फैसल वावरा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए ना ही बयान जमा कराया।
बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ का कत्ल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 592 सफाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट मंजर आम पर। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को एक मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अरशद शरीफ मुकदमात उनसे जुड़े खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में बताया गया है कि बज़ाहिर अरशद शरीफ को UAE छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ 9 अफराद ने सिर्फ 2 दिन में 6 मुकदमात दर्ज किए। तमाम मुकदमात में एक ही तरह के इल्जामात लगाए गए। शिकायत करंदगान ने अरशद शरीफ की वीलॉग और न्यूज रिपोर्ट्स को अपने इल्जामात की बुनियाद बनाया। ज्यादातर FIRs कानूनी तरीकेकार को अपनाए बगैर दर्ज की गयी। जब टीम कीनिया में वकार अहमद से मिली तो उसने पाकिस्तान की अहम शख्सियत से शनासाई का दावा किया। वकार ने मोरियन और उसके वकील के कहने पर CCTV फुटेज फराहम करने से भी इनकार किया। ग्रे रंग के iPad और मोबाइल कीनिया के हवाले किया। फ्लैश ड्राइव मोबाइल और नोटबुक और दीगर दस्तावेजात पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले किए। फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया। फैसल वाउडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वाउडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से तहरीरी सवालनामा मांगा, ताहम उन्होंने सवालनामे का जवाब अभी तक जमा नहीं कराया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है। आगे देखिए अरशद शरीफ केस में ताखीर क्यों? और 5 गलत फहमियां खत्म। बड़ी अदालत के हुक्म के बाद हुकूमत की हेरा फेरी। बोल न्यूज के सीनियर एंकर शहीद अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा वर्सा की मर्जी के बगैर दर्ज कर लिया। पुलिस खुद ही मुद्दई बन गई। इस्लामाबाद के थाने में दफा 34-302 के तहत पर्चा काट दिया गया। तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए मर्जी की 3 मुलजिमों को नामजद किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत आतिशी असलहे का फायर लगने से हुई। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की होशियारी, असल किरदारों को बचाने की कोशिश या शफाफ तहकीकात से जान छुड़ा ली। कत्ल के 40 दिन बाद पुलिस मुद्दई बन गई। इस्लामाबाद में मर्जी की FIR दर्ज कर ली। शहीद के वर्सा की सुनी अनसुनी। लवाहिकीन ने पर्चा कटवाने पर मशावरत की। वालदा ने मुद्दई बनने की इस्तदा की, मगर इस्लामाबाद के थाने रमना में FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें 3 मुलजिमान को नामजद किया गया। वकार अहमद वल्द अफजल अहमद, खुर्रम अहमद वल्द अफजल अहमद और तारिक अहमद वसी वल्द मोहम्मद वसी के नाम शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुलजिमान कराची के रिहायशी हैं, जिनमें से 2 वकार और खुर्रम सगे भाई हैं, जो कीनिया में मुकीम है। बोल न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के अहले खाना ने पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक कहती हैं अरशद शरीफ के लवाहिकीन अभी मौजूद हैं। ये FIR हमारी मुद्दईयत में दर्ज नहीं हुई। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि अरशद शरीफ के लवाहिकीन मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पुलिस क्यों करवाएगी? मुकदमे के इंदराज के लिए अभी तक किसी ने भी लवाहिकीन से राबता नहीं किया। ये FIR ना हमने दर्ज नहीं कराई, ये हमारी मदयत में नहीं हुआ। मैंने सुबह ही कह दिया था जिस तक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी कि आपको पता है मैं इद्दत में हूँ, ठीक है, या तो फिर मुझे कहें कि मैं फिर इद्दत में निकल के जाऊं सड़क पे और मैं किसी थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊं और मीडिया को भी साथ लेके जाऊं। अगर इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है या औरतों को उनकी शरई भी पूरी नहीं करने दी जा रही। मैंने सुबह इसीलिए कहा था कि मेरी सास साहिबा की मदयत में दर्ज होगा क्योंकि शी इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। अब जब उनकी मदयत में दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस किस खुशी में जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। अरशद के लीगल हायर्स लवाहिकीन मौजूद हैं, सिर्फ वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। पुलिस ने क्यों जो है ये मुकदमा दर्ज कराया? हमसे किसी ने रब्ता भी नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कि उनको हरासा कौन कर रहा था, उन पर 16 FIRs किसने कराई थी, उनकी जिंदगी किसने तंग की थी यहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो पुलिस वाले कौन हैं जिन्होंने उनको टारगेट किया और उनका मोटिव क्या था। तो ये पुलिस को एकदम से क्या उठा है बीच में, वो जाकर जो उन्होंने जो अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज कर दिया। बैरिस्टर एतजाज ऐसा ने कहा है कि अरशद शरीफ केस में ताखीर में अजीबो गरीब बातें हो गई। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे तो पुलिस थाना रमना में मुकदमा दर्ज करती है। मुल्क में कानून एक बेहुदा मजाक बन गया है। आजम सवाती पर एक ही किस्म का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के लिहाज से दुरुस्त रुख किया। एतजाज एहसन का कहना था कि तस्नीम हैदर का बयान मिला दें तो वजीराबाद या लंदन में मुकदमा दर्ज हो सकता है। बहुत बेहुदा मजाक बन गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कानून थे और
और हर थाने में कहा जा रहा है। तो मेरे थाने में भी ये जुर्म हुआ है आदमशुमारी, और एक ही किस्म का FIR हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट काम करे भी तो उसका काम रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। आर्टिकल 184(3) उन्होंने जैसा है दुरुस्त इन्वोक किया है, वो बड़ी तहकीक के बाद बड़ी अजीब और गरीब बातें हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि आप FIR करो, ये FIR नहीं है, तो आप थाना रमना में पुलिस FIR कर देती है। या अगर आप उसको तस्नीम हैदर की लंदन की जो बयान है उसको बीच में मिला ले, तो लंदन में हो सकता है या वजीराबाद में हो सकता है, लेकिन वो तो जरूर कोशिश करेंगे और उनकी मुखालिफ है तो करनी चाहिए ये कोशिश। पर देखना ये है कि एक इमरान खान क्या करे। कप्तान ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लाहौर के 11 टाउन्स के सदर और जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग। इमरान खान ने मकामी क़यादत को लाहौर में डोर टू डोर मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा कि डोर टू डोर मुहिम इलेक्शन की तैयारी और हकीकी आज़ादी की तहरीक का पैगाम घर घर पहुंचाया जाए। कप्तान से व्लॉगर्स की भी मुलाकात हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि NRO 1 कौम के लिए महंगा और NRO 2 शर्मनाक साबित हुआ। 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये दिन दिहाड़े डकैती है। NRO 1 शेर तो NRO 2 सवा शेर। NRO 1 कौम के लिए महंगा तो NRO 2 शर्मनाक। चेयरमैन इमरान खान का समाजी राब्तों की साइट ट्विटर पर पैगाम। कहा NRO 1 कौम को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन NRO 2 इससे भी शर्मनाक है। 2 बदमाश खानदानों और इनके साथियों की लूटमार ने 10 बरसों में कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। ट्वीट में मजीद लिखा 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, जो दिन दिहाड़े डकैती है। इमरान खान ने कई राजों से पर्दा हटा दिया। लाहौर में करंट अफेयर्स व्लॉगर्स की मुलाकात। बोले हमारे बाज लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबली तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। इमरान खान का मजीद कहना था कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुनान नजरअंदाज कर दें। हमें ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। नैब को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, अब दोबारा आए तो एहतसाब का निजाम बेहतर करेंगे। तो कप्तान की कामयाब हिकमत अमली से हुकूमती इत्तेहाद में खलबली मच गई। हुकूमती बड़ों में बड़े बड़े राबते होने लगे। शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान को सियासी दस्तरखान पर बुला लिया। असेंबलियां टूटने से हुक्मरानों की कारस्तानियां। फवाद चौधरी ने ट्वीट में सबको बेनकाब कर दिया। कप्तान मैदान में आए, एहतसाब का डंडा घुमाया, सबको भगाया। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके बहादुर होने का डंका बजाया, लेकिन जब खान ने एहतसाब का नारा लगाया, बीमारी का बहाना बनाया, दम दबाकर मुल्क से भागा, वापस न आया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ ने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का ड्रामा रचाया, लेकिन सब शोशा साबित हुआ। जरदारी सियासत के बादशाह, चालाकी और होशियारी सब खान के बाउंसर्स का मुकाबला न कर सके। मफरूर डार मईशत की बेहतरी के दावे लेकर आए, लेकिन सब दावे रेत की दीवार साबित हुए। तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ही। मौलाना को इक्तिदार की हविस और जबान की तेजी मार गई। खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स ने इन्हें बेनकाब कर दिया। अनवर मकसूद ने खूब जवाब दिया। जब मौलाना वतन की माओ बेटियों और बहनों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगे, जैसे उनकी माँ नहीं दोनों बाप थे। यूं कई दहाइयों से जन्म लेती ये कहानियाँ अपने अंजाम को पहुंच गई। बोलने इशू उठाया, आवाम का एहतजाज काम आया, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। CDA ने सेंटोरेंस को दोबारा खोल दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों की लपेट में आ गए। कश्मीरियों को अपना हक मांगना शहबाज शरीफ को पसंद न आया। भरे मजमे में हत्याकामेज रवैया इख्तियार किया गया। दिल ना भरा तो उनके कारोबार सेंटोरेंस मॉल को रात के अंधेरे में बंद कर दिया। सेंटोरस मॉल की बंदिश, हुक्मरानों की वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। सेंटोरस मॉल बंद कर दिया।
बोल इशू सामने लाया। अवाम भी सड़कों पर आ गए। हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सेंटोरस मॉल को खोल दिया गया। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। कश्मीरियों को हक से महरूम करने की कहानी। शहबाज शरीफ को कश्मीरियों को अपना हक मांगना पसंद न आया। बादाश में वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी हुकूमती इंतकामी कार्रवाई की लपेट में आ गए। हक के लिए आवाज उठाने पर भरे मजमे में हतक-आमेज रवैया अख्तियार किया गया। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे। अब प्लीज मेरी बात सुनिए। इसी पर दिल न भरा तो इस्लामाबाद में उनके कारोबार सेंटोरस मॉल को रात के अंधेरे में सील कर दिया गया था। हुकूमत की कश्मीरियों से नफरत खुलकर सामने आ गई। हुकूमती वुज़रा और वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को धमकियां देने लगे। अता तारड़ बोले, हम चाहें तो ये इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े हो सकें? आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के वजीर आजम से नामुनासिब रवैया अपनाया। सरदार तनवीर इलियास को इसलिए सजा दी जा रही है कि वो PTI के क्यों हैं। मामले पर अदालतों को खुद नोटिस लेना चाहिए। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने अपनी अना परस्ती के लिए सेंटोरस मॉल को सील कराया। बहुत ही नामुनासिब शहबाज शरीफ ने रखा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे कि इस फोरम के ऊपर कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही और उनको तकरीर का मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद उनको जिस तरह उन्होंने स्नब किया, जो बदतमीजी और बदतहजीबी का मुजाहरा उनके साथ किया गया, शायद ऐसा हिंदुस्तान में भी नहीं होता। भी ये कार्रवाई रुकी नहीं और उनकी अपनी ईगो पॉलिशिंग और अपनी अना परस्ती के लिए उन्होंने सेंटोरस मॉल जो है उसको भी उन्होंने सील करवाया और बाहर उन्होंने वहाँ पे फोर्स लगा दी और उसको बंद कर दिया सेंटोरस मॉल को। और सजा दी जा रही है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कि वो वज़ीर आज़म तो हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जंग आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।